18 जून 2026 राजस्थान का श्रीगंगानगर, जहां एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपनी सहेली के घर से अपने घर को लौटने के लिए निकली। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ई रिक्शा चालक से हुई। ई रिक्शा चालक ने बच्ची को भरोसा दिया कि वह उसे अपने घर पर छोड़ देगा, लेकिन बच्ची घर नहीं पहुंची। कुछ दिनों बाद जब पुलिस ने बच्ची को बरामद किया तो ऐसे खुलासे हुए जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल प्लेटफॉर्म की खास पेशकश लेट्स डिकोड को देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत। आज हम बात करेंगे श्रीगंगानगर के उस जघन्य रेपकांड की जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर दिया है। ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, होटल सिस्टम और प्रशासनिक जवाबदेही की गंभीर सवाल खड़े करता है। दरअसल पुलिस एफआईआर के अनुसार 18 जून की शाम को एक 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची अपनी सहेली के घर से अपने घर को लौटने के लिए निकली, लेकिन देर रात तक भी जब बच्ची अपने घर पर नहीं पहुंची तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। तमाम बच्ची के दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों को फोन किया गया, बच्ची से भी संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। ऐसे में परिजनों की चिंता बढ़ गई और परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई। प्रारंभिक तौर पर यह मामला गुमशुदगी का ही नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मामले में कई गंभीर खुलासे होते गए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बच्ची को 22 तारीख को बरामद भी एक होटल से किया गया, जिसके बाद पूरा केस ही बदल गया। दरअसल 32 लोग आज पुलिस के निशाने पर हैं। 20 लोगों की गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी हैं। आरोप है कि श्रीगंगानगर के होटल जॉय इन, होटल ड्रीम सहित 4 अन्य होटलों में बच्ची के साथ रेप किया गया। 32 लोग शक के निगाह में हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं ताकि इस पूरे केस को एक्सपोज किया जा सके, डिकोड किया जा सके। उस बच्ची और परिजनों का क्या कसूर था? बच्ची तो सिर्फ अपनी सहेली के घर से अपने घर को लौटने के लिए निकली थी, लेकिन ई रिक्शा चालक किस मंशा से उस बच्ची को होटल में लेकर गया? क्या ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था? क्या नेटवर्क का हिस्सा ई रिक्शा चालक था, या फिर इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं? इसको डिकोड करने के लिए तमाम जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। लिहाजा इस पूरे केस की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान की पुलिस ने एक एसआईटी का गठन भी किया है। एसआईटी का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, क्योंकि 32 लोगों ने इस मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी की है वो भविष्य में किसी और बेटी के साथ ना हो, इसके लिए पुलिस अब सतर्क है, प्रशासन भी सतर्क है। लेकिन क्या पहले ये सतर्कता बरती जाती तो इस प्रकार की घटना होती? ये वही सवाल है जब इस प्रकार की घटनाओं के बाद उठते हैं। दरअसल श्रीगंगानगर के स्थानीय लोग उबले पड़े हैं। इस घटना के बाद तमाम श्रीगंगानगर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। कलेक्ट्रेट ऑफिस और एसपी ऑफिस का घेराव भी स्थानीय लोगों ने किया और सवाल पूछे गए कि आखिरकार क्यों एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई। और एक गंभीर बात स्थानीय लोगों ने कही कि श्रीगंगानगर में अवैध होटलें संचालित हैं, जहां पिछले कई दिनों से, कई महीनों से प्रोस्टिट्यूशन का खेल होता है, लेकिन अब उस प्रोस्टिट्यूशन में एक नाबालिग बच्ची भी भेंट चढ़ गई। ऐसे में साफ तौर पर सवाल उन होटल्स पर खड़े होते हैं कि क्या लाइसेंस दिए गए थे उन अवैध होटलों को, और क्या प्रशासनिक अमला इसके लिए जिम्मेदार है? ये तमाम कई गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब जनता चाहती है। लिहाजा एसआईटी जांच कर रही है, तमाम साक्ष्य और तथ्य खंगाले जा रहे हैं। तमाम होटलों से सीसीटीवी फुटेज की ड्राइव को भी सिक्योर किया गया और उसके आधार पर तमाम लोगों को स्कैन किया जा रहा है, क्योंकि 32 लोग तो अभी पुलिस के रडार पर हैं, लेकिन
ये 32 लोग क्या आरोपी हैं, क्या उस नेटवर्क का हिस्सा हैं, या फिर इनकी तमाम जो इन्वॉल्वमेंट इस पूरे प्रकरण में था उस पर जांच को आगे तमाम एसआईटी अब बढ़ा रही है। लिहाजा इस पूरे प्रकरण में एक गिरफ्तारी और हुई जो कि वाकई में काफी चर्चित रही। दरअसल अमन रामगढ़िया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अमन रामगढ़िया एक एनआरआई है जो कि न्यूजीलैंड में रहता है और अपनी शादी के लिए वो श्रीगंगानगर आया था, लेकिन शादी से पहले ही अमन रामगढ़िया की गिरफ्तारी हो गई। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तमाम तथ्य खंगाले जा रहे हैं। न्यायालय में स्पष्ट होगा कि अमन रामगढ़िया का क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट इस पर रहा, लेकिन शादी के दोनों घरों में, अमन रामगढ़िया के घर में भी और उनकी जो होने वाली पत्नी थी उनके घर में भी खुशियों से पहले ही मातम छा गया है, क्योंकि अमन खुद पुलिस की गिरफ्त में है और काफी गंभीर आरोप भी उन पर लगे हैं। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में गंभीरता को देखते हुए और चूंकि बच्ची नाबालिग है, ऐसे में पॉक्सो और बीएनएस के तमाम प्रावधानों के तहत, तमाम धाराओं के तहत जांच जारी है। बच्ची चूंकि नाबालिग है, ऐसे में उसकी गोपनीयता को भी बरता गया है। तमाम देशवासी अब इस उम्मीद में बैठे हैं कि जब एसआईटी की जांच खत्म होगी, तमाम आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, तो न्यायालय में जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो सच के आधार पर न्याय मिलेगा। तमाम श्रीगंगानगर के लोग तो इस बात की बाट जोड़ रहे हैं कि तमाम आरोपियों को कब फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा और अवैध होटलों और अवैध प्रोस्टिट्यूशन का जो खेल गंगानगर में पिछले कई महीनों से चल रहा था उस पर कब विराम लगेगा। लिहाजा ये जो 13 साल की नाबालिग बच्ची है, ये अब अपने परिवार के साथ है। जब ये केस सामने आया तो सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी वायरल हुए, कई भ्रामक दावे किए गए कि बच्ची की मौत हो गई है। कुछ वीडियोस ऐसे सर्कुलेट किए गए कि ये जो आरोपी थे इनको पुलिस की गिरफ्त के बावजूद सड़कों पर पीटा गया, लेकिन इन तमाम भ्रामक दावों का पुलिस ने खंडन किया और इन्हें फेक वीडियोस करार दिया। बहरहाल अब चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है ताकि सिर्फ न्याय न मिले, बल्कि अगर इस प्रकार के नेटवर्क सिर्फ गंगानगर सहित पूरे राजस्थान में अगर कहीं संचालित हैं, सक्रिय हैं, तो उनको समय रहते समाप्त किया जा सके ताकि अन्य लोग इसकी भेंट न चढ़ें। बहरहाल पुलिस की जांच पर और न्यायालय पर हम सभी को भरोसा करना होगा और इंतजार कर रहे हैं हम इस बात का कि जब न्यायालय में इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई हो तो सच के आधार पर तमाम जो दोषी लोग हैं वो तो सलाखों के पीछे पहुंचे ही, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिले ही, बल्कि बच्ची और उनके परिजनों को जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि उस परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि 18 जून की रात उनके लिए काली रात साबित होगी और जिस बच्ची का इंतजार वो कर रहे थे वो बच्ची उन तक नहीं पहुंचेगी। और जब 22 जून को बच्ची उनके पास पहुंची तो उस सच का परिवार वाकई इंतजार नहीं कर रहा था, कल्पना भी नहीं कर रहा था कि आखिरकार इतना जघन्य अपराध उस बच्ची के साथ पिछले कुछ घंटों में श्रीगंगानगर के ही कई होटलों में किया गया। बहरहाल लेट्स डिकोड की आज की पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को डिकोड किया जाए और तमाम न्यायालय और पुलिस की एसआईटी टीम दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और बच्ची को न्याय मिले। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ जयपुर।